दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको अपने घर बुलाए, मेहमान की तरह चाय पिलाए, मीठी मीठी बातें करें, अपने काम के बारे में बताएं और आपके काम के बारे में पूछें और मिलकर कोलैबोरेट करने की बारे में भी बात करें और बातों बातों में कुछ वक्तव्यों के, कुछ वाकयात के, कुछ चिंताओं के जिक्र भी करें और फिर जब खुशी हंसी में हाथ मिलाकर विदा हों, उसके 1 घंटे बाद आपको पता चले कि उस मेजबान ने अपने मेहमान के बारे में दुनिया को बताया ट्वीट करके कि इस मेहमान को मैंने कड़ी चेतावनी दी, वो ऐसे बयान ना करे, वो ऐसे वक्तव्य ना दें, बाज आए। बन जाएगा ना आपके ट्रस्ट और भरोसे का फलूदा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है। बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये